बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं अंजला इरफान। इस बुलेटिन में हमारे साथ होंगे इब्राहिम पीरजादा भी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि जब करप्शन ही नहीं तो फिर आमदन से ज़ायद असासे कैसे आ गए। एक अवामी नुमाइंदे के असासे अगर मालूम आमदन से ज़ायद हैं तो बगैर करप्शन के वो ये कैसे बना सकता है। ये केस में ना ही चार्ज सही फ्रेम हुआ, ना ही नैब को पता था कि शवाहिद क्या हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के एवन फील्ड और अल अजीज़िया केस में रिमार्क्स इस्तफसार किया कि क्या नैब ने खुद से नवाज शरीफ को नोटिस जारी किया था। अमजद परवेज़ ने बताया कि नोटिस जारी किया और नवाज शरीफ ने जवाब जमा करवाया था। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि क्या नैब ने कहीं अपना माइंड इस्तेमाल करते हुए भी कुछ किया है। क्या नैब ने सिर्फ डाकिए का काम किया या खुद से भी कोई तफ्तीश की। अमजद परवेज़ ने मौक़िफ़ अपनाया कि नैब ने गवाहों के बयानात के अलावा कोई ठोस शवाहिद पेश नहीं किए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये जो फैक्ट आपने दिए हैं क्या ये रेफरेंस डायरी से पहले के हैं, जिस पर वकील अमजद परवेज ने कहा कि 3 हकायक रेफरेंस से पहले के हैं जबकि बाकी बाद के हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि JIT के TORs किधर हैं, उनका दायरा कार क्या था। वकील अमजद परवेज ने जवाब में बताया कि एहतसाब अदालत को 6 माह में रेफरेंस पर फैसला करने की हिदायत की गई। नैब के पास सवाए रेफरेंस बनाने और चलाने के कोई ऑप्शन नहीं था। हमारा मौक़िफ़ यही रहा कि चार्ज भी गलत फ्रेम हुआ है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इस रेफरेंस में चार्ज ही दुरुस्त तौर पर फ्रेम नहीं किया गया। नैब को खुद पता नहीं था कि मरियम नवाज का केस में किरदार क्या है, क्या वो मरकजी मुलजिमा है या एआनत जुर्म का इल्जाम है। अदालत ने अपीलों पर समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी कर दी। नवाज शरीफ के वकील आजम नजीर तारड़ ने अदालत से कायद नून लीग को हाजिरी से इस्तिस्ना देने की इस्तदा करते हुए कहा कि हर पेशी पर सिक्योरिटी मसाइल होते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि आप इस्तिस्ना की दरख्वास्त दें, फिर हम देखते हैं। चेयरमैन PTI के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद 190 मिलियन पाउंड केस में जुडिशल कर दिया गया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। नैब हुकाम ने दौरान समाअत मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने नैब की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए चेयरमैन को जुडिशल करने का हुक्म दिया। नैब टीम ने 4 रोज़ा तफ्तीश से मुतल्लिक एहतसाब अदालत को आगाह किया। नैब की टीम ने गुज़िश्ता रोज 10 घंटे तक जेल में सवाल और जवाब किए थे। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल रावलपिंडी में की। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी और बहनें समाअत देखने पहुंची। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड दे दिया। चेयरमैन PTI के वकील लतीफ खोसा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब का ये मुकदमा खत्म हो गया है। नैब को बस सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नैब आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट आज से नहीं बहुत पहले से कह चुकी, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक इदारा है। ये तोड़ शिकस्त और रेख और तोड़ फोड़ करने का एक इदारा है। ये सियासी इंतकाम लेने का एक इदारा है। ये हमेशा हुकूमत बदकिस्मती से इसको बांधी और लौंडी बना के इस्तेमाल करती है ताकि किसी को जो है पाबा सलासल किया जाए। इधर नैब की चेयरमैन PTI से तफ्तीश की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तफ्तीश के दौरान नैब टीम से अदम ताउन किया। 190 मिलियन पाउंड मुकदमे का सारा मलबा शहजाद अकबर और एक साबिक ओहदेदार पर डाल दिया। चेयरमैन PTI ने कहा कि काबीना ने इस फैसले की मंजूरी दी और अब सारे मुकर गए हैं। साबिक वजीर आजम ने नैब के मुतअद्दिद सवालों का जवाब देने से गुरेज किया और अपने खिलाफ होने वाली इंतकामी कार्रवाइयों का जिक्र करते रहे। साबिक मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर पर लंदन में हमला हुआ। ट्वीट में बताया कि गुज़श्ता शाम मुझ पर हमला किया गया। नामालूम अफराद ने तेज़ाब फेंका। हमला मेरी रिहाइशगाह पर हुआ। मेरी अहलिया और बच्चे महफूज हैं, मैं ज़ख्मी हूँ, हालत खतरे से बाहर है। पुलिस और एमरजेंसी सर्विसेज बर वक्त पहुँच गई थी। मैं इन हमलों से घबराऊंगा नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि मियां साहब वोट को इज्जत दो का नारा लेकर चले थे। बताएं क्या अब वो वोट को इज्जत दे रहे हैं। मजीद कहा कि इनके लोग कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है। इस्टेब्लिशमेंट और इदारे मुल्क के होते हैं, किसी जमात के नहीं। मेरे सारे दोस्त हैं, मियां साहब भी मेरी बात सुन ले। मियां साहब आपने 2014 में 15 में जो स्लोगन दिया था कि वोट को इज्जत दो, और इस्लामाबाद से चले थे लाहौर तक और लाहौर से चले थे आप पंजाब के आखिरी कोने तक कि वोट को इज्जत दो।
क्या आप इज्जत दे रहे हैं? आपके लोग तो कह रहे हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है। इस्टेब्लिशमेंट सबकी है, सारे मुल्क की है, सब आवाम की है, सब वोटों की है। तो इस्टेब्लिशमेंट तो सबकी है, मुल्क की है, अदारे मुल्क के होते हैं। हमारा कोई ये नहीं है कि किसी को दबाव के रास्ते ले आके और फिर पार्टी ज्वाइन करवाएं। हम अपने जो हमारे मैनिफेस्टो है, जो हमारे पार्टी असूल हैं, पार्टी नज़रिया है, उसके तहत हम सियासत करते हैं। एक और अहम खबर, लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू केस में नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। मुतल्लिका SHO को वारंट की तामील करने और मरियम औरंगजेब को 9 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किया। तो जनाब इसहाक डार क्या कहते हैं, ये आपको बताते हैं। नवाज शरीफ ने $5 अरब ठुकरा कर पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। एटमी धमाकों के बाद भारत जान गया कि पाकिस्तान से पंगा नहीं लेना। पाकिस्तान एटमी ताकत ना होता तो भारत हमें ना छोड़ता। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख़याल, कहा मजबूत करेंसी मुल्क की मजबूती का बायस बनती है। हमने 2013 में जब हुकूमत संभाली तो डॉलर 113 पर चला गया। PTI हुकूमत अपना रिकॉर्ड भी देख ले, कितनी बार स्टेट बैंक के मामलात में मुदाखलत की गई। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना की तकरीर के दौरान PTI सेनेटर ज़रका तैमूर की मुदाखलत भी हुई और कहा कि पहले बैरून मुल्क से अपना पैसा वापस लाएं। नवाज शरीफ ने $5 अरब ठुकरा कर पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, ये तो इसहाक डार ने कह दिया। उस वक़्त हालात कुछ और थे, पाकिस्तान पे पाबंदियां लगी हुई थी, IMF का प्रोग्राम मुअत्तल हो चुका था, दुनिया अप इन द आर्म्स थी कि पाकिस्तान को सजा देनी है कि ये एक न्यूक्लियर कुव्वत बन गया है। नवाज शरीफ साहब ने जुर्रत का मुकाबला किया, फैसला हुआ 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 जब चले तो फिर दुश्मन को पता चल गया कि इनके साथ हम पंगा लेंगे तो ये भी काउंटर हमारे ऊपर वही काम कर सकते हैं, तो उनको जुर्रत नहीं हुई। तो ये जो डिवैल्यूएशन का मसला है, ये एक बड़ा सीरियस मसला है और मैं इसको मदर ऑफ इकोनॉमिक ईवल समझता हूँ, समझता था, समझता हूँ और समझता रहूँगा जब तक मुझे कोई आगे कन्विंस ना करे कि ये नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि डिवैल्यूएशन तबाहकुन चीज़ है। आपकी करेंसी जब डिवैल्यू होगी तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। तो बात यह है कि इसका हल हमें बैठ के एपॉलिटिकल होना चाहिए, ये बिल्कुल तबाही। हुकूमत ने मजीद 10 लाख अफराद को टैक्स नेट में लाने के लिए टैक्स पॉलिसी में तरमीम करने का फैसला कर लिया है। नई टैक्स पॉलिसी बनाने के लिए FBR और IMF मिलकर काम करेंगे। दूसरी तरफ टैक्स रेवेन्यू और टैक्स नेट बढ़ाने के लिए IMF टेक्निकल वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। FBR से मिलकर मजीद 10 लाख अफराद को टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। टैक्स नेट में मजीद 10 लाख अफराद को लाने का मिशन। हुकूमत का टैक्स टू GDP का तनासुब 15% तक बढ़ाने के लिए टैक्स पॉलिसी में तरमीम का फैसला। टैक्स पॉलिसी में तरमीम के जरिए कॉम्प्लायंस रिस्क मैनेजमेंट को टैक्स पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाएगा। टैक्स दहिंदगान के बारे में मालूमात बैंकों, नादरा और FBR इंटीग्रेशन से मिलेंगी। FBR और IMF शराकत दारी से काम करेंगी। टैक्स नेट से बाहर लोगों के लिए फहरिस्त मुरतब की जाएगी जो IMF से भी शेयर होगी। उधर टैक्स नेट बढ़ाने और टैक्स पॉलिसी में मुआवनत के लिए IMF माहिरीन पाकिस्तान पहुँच गए। IMF और FBR हुकाम मिलकर रिटेलर्स के लिए बुनियादी टैक्स ढांचा तैयार करेंगे। मजीद 10 लाख लोग टैक्स नेट में लाकर टैक्स दहिंदगान की तादाद 60 लाख तक पहुंचा दी जाएगी। टैक्स पॉलिसी में तरमीम के लिए भी इकदाम किए जाएंगे। तैयार की जाने वाली टैक्स तरमीम आइंदा बजट में नाफुजुल अमल होंगी। ज़राए का कहना है कि टैक्स पॉलिसी और इन्फोर्समेंट में बेहतरी के लिए IMF का तकनीकी वक्त मुआवनत करेगा। IMF के माहिरीन की टीम 1 हफ्ता तक पाकिस्तान में कायम करेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी, 100 इंडेक्स में 724 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 59,811 पॉइंट्स पर बंद हुआ। रुपए के मुकाबले में अमेरिकी करेंसी की कदर बढ़ गई। इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे महंगा, डॉलर रेट 285 रुपये 64 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे बढ़कर 287 रुपये का हो गया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत के मुकदमे में कम उम्र ड्राइवर अफनान के वालिद शफकत अली की अबूरी ज़मानत में 4 दिसंबर तक तौसी कर दी है। शफकत अली कहती हैं कि उन्हें मुतासरा ख़ानदान से हमदर्दी है, लेकिन मुकदमे में कत्ल की दफ़ात शामिल होने के बाद वो किस तरह अफसोस के लिए जाते। उधर कम उम्र ड्राइवर का नाम
CRO में शामिल करने का कल अदम का इक़दाम लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। इबादुल हक रिपोर्ट करें। कम उम्र ड्राइवर अफनान के वालिद शफकत अली अपनी अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर अदालत में पेश हुए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज इबहर गुल खान ने जमानत की दरखास्त पर समाअत की। अदालती इस्तफसार पर तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिम शामिल तफ्तीश हो गया है। वाक़े में मुलजिम शफकत अली की गाड़ी इस्तेमाल हुई। शफकत ने अपनी गिरफ्तारी के खदशे पर जमानत के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रुजू किया है। अबूरी जमानत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मुलजिम शफकत ने कहा कि उन्होंने खुद को कानून के हवाले कर दिया है। कानून के मुताबिक फैसला होगा। कम उम्र ड्राइवर के वालिद ने कहा कि मुतासरा खानदान के गम में शामिल होने के लिए तैयार हैं, कुछ गुंजाइश दें। हमने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया, सही है। हमारा फैसला कानून इंसाफ के तहत होगा। हम अदालतों में हैं, हमारा फैसला होगा आप सबके सामने। हक़ाइक़, शवाहिद सब कुछ इकट्ठे किए जा रहे हैं, सब कुछ सामने आ रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में शहरी ने राना सिकंदर एडवोकेट के तवस्सुत से रुजू किया है और एक दरखास्त दायर की है जिसमें निशानदेही की गई कि पुलिस कम उम्र बच्चों का नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में शामिल कर रही है। हालांकि चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने अदालत में बयान दिया था कि कम उम्र ड्राइवर्स का नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया जाएगा। अदालत में यकीन दहानी के बावजूद बच्चों के नाम CRO में शामिल करना तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। और खैबर पख्तूनख्वा एजुकेशन फाउंडेशन के तहत बैरून स्कॉलरशिप के 4 करोड़ रुपए गायब होने का इंकशाफ हुआ है। दस्तावेज के मुताबिक चाइना यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम तलबा की स्कॉलरशिप की रकम यूनिवर्सिटी के बजाय पाकिस्तान में निजी अकाउंट्स में मुंतकिल की गई। अलिशबा बताइएगा क्या मामला ये? जी सर, ये जो स्कैंडल है ये सामने आया है जिसके मुताबिक जो सैकड़ों बच्चे चाइना में जो है ज़ेरे तालीम है उनकी स्कॉलरशिप के पैसे निजी अकाउंट्स में गए हैं। बताया जा रहा है कि ये 4 करोड़ रुपए है जो कि तलबा के बजाय जो है दीगर जो अकाउंट्स में मुंतकिल किए गए हैं, जिसके लिए जो एजुकेशन फाउंडेशन ने तहकीकात शुरू कर दी है। स्कैंडल में फाउंडेशन के तमाम साबिक अफसर, मुलविस और महकमा इंक्वायरी ने जो तहकीकात है वो शुरू की है। तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। अलिशबा आपका शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने की मंजूरी दे दी है। PTI कोर कमेटी इजलास के एलामिया के मुताबिक इजलास में इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इलेक्शन कमीशन के दिए गए टाइम फ्रेम में इनेकाद की हिकमत अमली पर गुफ्तगू की गई है। आतिफ भट्ट बताइएगा इस हवाले से। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल, तंजीमी सरगर्मियों, तहरीक इंसाफ के कायदीन और कारकुनान के खिलाफ जबरो फसाइयत की जो जारी सिलसिले हैं और इंट्रा पार्टी इंतखाबात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानब से जो इंट्रा पार्टी के लिए टाइम फ्रेम दिया गया है उसके इनेकाद की हिकमत अमली भी तय की गई है और मुकर्रर मुद्दत में इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुनक्कद कराने के हवाले से लाएअमल जो है उसकी बाज़ाब्ता तौर पर कोर कमेटी की जानब से मंजूरी दे दी गई है। अडाला जेल के बाहर चेयरमैन की अहलिया बुशरा बीबी की गाड़ी के गिराव और इश्तिहाल अंगेज नाराबाजी की शदीद अल्फाज में मजम्मत। इंट्रा पार्टी इंतखाबात की मंजूरी दे दी गई है। आपका शुक्रिया आतिफ। हम खबर आपको देंगे। सऊदी बर्री फौज के कमांडर जनरल फहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा से मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, बाहमी ताआवुन बशमूल दिफा और सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। आगे बढ़ेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की शादी कब, कहां और किससे होगी, ख़ानदान में मुशावरत शुरू कर दी गई है। जी हाँ, खाला और फुप्पो ने मुख्तलिफ प्रपोजल्स भी पेश किए हैं। भाई की शादी के फैसले में बहनों बख्तावर और आसिफा भुट्टो का किरदार भी खासा अहम होगा। हमीद सुमरो की रिपोर्ट देखते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की शादी के हवाले से खाला और फूफो ने मुख्तलिफ प्रपोजल सामने रख दिए। शादी के फैसले में दोनों बहनों का किरदार अहम बताया जाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की शादी से मुताल्लिक खानदान में मुशावरत शुरू कर दी गई है। फैमिली जराये के मुताबिक साबिक सदर आसिफ जरदारी भी चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो जल्द शादी करें। पार्टी चेयरमैन रवा माह 35 बरस के हो चुके हैं। इनकी शादी के हवाले से चाहने वालों और आवाम को खास दिलचस्पी रहती है कि ये रिश्ते अज़वाज में कब मुंसलिक होंगे और कौन सी खातून बिलावल की शरीका हयात बनेंगी।